क्या मोदी सरकार, क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंधविश्वास, पाखंडवाद भारत में चरम पर है। मीडिया भी इसमें साथ दे रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का शास्त्री इस समय चमत्कार होने का दावा कर रहा है, चमत्कारिक होने का प्रमाण दे रहा है, और सारे जो मीडिया कर्मी हैं उसके पांव में लेटे हुए हैं। एबीपी न्यूज, आज तक, सारे बड़े बड़े चैनल्स, आज तक, जी न्यूज, सारे जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं वो बाबा की भक्ति में लीन हो गए हैं, उसके कदमों पर लेट गए हैं। ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं तो और क्या है। जानते हैं, इस समय ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि पाखंडवाद हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि बागेश्वर धाम के इस तथाकथित सरकार ने हद ही कर रखी है, गंध मचा रखी है, और खुद को ये सनातनी कहता है, और जो कहता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, पत्थर फेंको, ये सब बातें ये करता है। ये हिंदू मुसलमान करता है, शाहरुख खान पर अभद्र टिप्पणी करता है। आपने सुना होगा इसकी भाषा, इसकी जबान कैसी चलती है, जहर उगलता है ये बाबा, और कुछ लोग इसे सनातनी कहते हैं, सच्चा सनातनी कहते हैं। शिवराज सरकार इसको संरक्षण दे रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो गृह मंत्री है, इस सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कहता है मैं नरों में सबसे उत्तम हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, वो खुद इसका भक्त है, अनुयायी है। अब तो और दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी से लोग भी इसके अनुयायी हो चुके हैं, जो इसकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। एबीपी न्यूज का पत्रकार पहुंचता है। दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ? जब ये पहुंचा तो बाबा इससे सवाल करता है कि आपके भाई का क्या नाम है, तो वो खुद बताता है कि आपके भाई का ये नाम है, और तमाम चीजें पहले से प्रायोजित थी, ऐसा लगता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये बाबा ने अब पूरे मीडिया चैनल को खरीद लिया है। क्या था आखिर, ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि एक कार्यक्रम होना था, नागपुर में एक कार्यक्रम होना था, और वहां पर बाबा को चैलेंज किया गया कि ये बाबा पाखंडी है, ये बाबा चमत्कारिक नहीं हो सकता, और ये शास्त्री वहां से भागकर मध्य प्रदेश पहुंच गया। एफआईआर भी दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी, लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर ये सुरक्षित हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया में, देश में डिबेट शुरू हुआ कि यह बाबा चमत्कारिक नहीं, यह बाबा पाखंडी है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह जब नागपुर से भागा तो लोगों को लगा कि यह लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए एक शख्स ने जो लिखा है वो मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने लिखा है कि कथा सुनाने वाले करोड़पति बन जाते हैं और सुनने वाले बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं, पता नहीं कृपा कहां अटकी हुई है। अरे शास्त्री, कृपा करनी है तो बेरोजगारों पर करो, कृपा करनी है तो 80 करोड़ गरीबों पर करो, कृपा करनी है तो उन बेसहारों पर करो जो झुग्गी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें अभी पक्का मकान नहीं मिला। 2023 आ गया है। पाखंडी शास्त्री, तुम सुन लो, तुम पाखंडी हो, पूरी दुनिया के नजर में पाखंडी हो। जब भी कोई नया बाबा आता है, खुद को चमत्कारिक बताता है, चाहे वो राम रहीम हो, आसा राम हो, और तमाम बाबाओं की बोल ऐसे खुलती चली गई, और यहां तक कि इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप भी लगे। बाबाओं से बचने की जरूरत है, पाखंड से देश को बचाने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे, विज्ञान को खतरे में डाल देंगे। डिबेट तो ये भी है ना कि धर्म बड़ा या विज्ञान, लेकिन ये बाबा विज्ञान को क्या कहता है? कहता है कि विज्ञान तो कुछ होता है नहीं, सब कुछ धर्म है। सोचिए, इस बाबा की सोच पर तरस नहीं आती है। अंधविश्वास देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और मोदी सरकार इसमें क्या कर रही है? इस अंधविश्वासी को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? यह अंधविश्वासी क्या देश की संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति को लूट रहा है, गरीबों को लूट रहा है, और उन्हें अज्ञानता के रास्ते पर ढकेल रहा है। आसा राम रहीम का मिशन अधूरा था, बागेश्वर वाला पाखंडी अब उसे पूरा करने का दावा कर रहा है। बलात्कारी राम रहीम आसा राम की लिस्ट में शामिल होगा बागेश्वर वाला बाबा का नाम, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि पाखंड देश के लिए जहर है। क्योंकि हमें पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, और ऐसे झूठों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, इन्हें सुनकर आप कॉमेडी की फीलिंग ला सकते हैं, हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इनको सुनने के बाद आपको आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, इनको सुनने के बाद आपको उतावला होने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
और जो मीडिया है वो एकदम सो चुका है। अब तो पता चल गया है कि जो भारतीय मीडिया है वो बिल्कुल लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को खतरे में डाल चुका है भारतीय मीडिया। सरकार की गोदी में बैठा मीडिया अब बाबा की गोदी में जाकर बैठ गया है। किसी की जुबान सच बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, दीपक चौरसिया हो। दीपक चौरसिया ने तो जी न्यूज में महापंडाल लगा दिया। पूछा, शास्त्री जी आप इतने वायरल कैसे हो जाते हैं? आप में ऐसा क्या है कि आप हीरोइनों से भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं? ये सारे सवाल दीपक चौरसिया कर रहा था। आप सोच सकते हैं, दीपक चौरसिया जो बेरोजगार था अब जी न्यूज में आ चुका है, अब उसे रोजगार मिल चुका है और वो बाबा की भक्ति में लीन है। ऐसा लग रहा है कि इन चैनलों को बाबा ने बहुत बड़ी रकम अदा की है, बहुत मोटे पैसे इसने चुकाए हैं इन चैनलों को दोस्तों। क्योंकि बताइए मुझे आप, कोई ऐसा चैनल है जो बाबा के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार है? हम जैसे चैनल तो बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि यह पाखंडी है, पाखंडी, इसको जेल में डाला जाए, इसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए क्योंकि यह अंधविश्वास फैला रहा है। और मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं इसको संरक्षण देकर, शिवराज सरकार ने संरक्षण देकर यह कह दिया है कि हां हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जरूरी है ऐसे अंधविश्वासी से बचने के लिए, क्योंकि यह अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बाबा है पाखंडी है, इसकी बातों में आइएगा नहीं। अभी तो इनकी जुबान सिली हुई है मीडिया, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, मुझे पता है, लेकिन जो भ्रामक वीडियोज आ रहे हैं बाबा के धाम से, वो आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, ये कितना जहरीला है। मुसलमानों के लिए तो एकदम जहर उगलता है ये बाबा। ये बाबा के पास पहले जब कोई जाता है, चमत्कारी कैसे बताता है, ये कहता है पहले क्या होता है कि इसके पास कोई जाता है तो जानते हैं इतनी लेयर की सुरक्षा इसके पास है। अगर मैं इसके पास जाना चाहूं तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कागजात पेश करने पड़ेंगे, फिर 3-4 लेयर की सुरक्षा होगी, फिर वहाँ पर आपको नाम, आपके बहन का नाम, आपके भाई का नाम, आपके पापा का नाम, आपकी संपत्ति कितनी है, सब कुछ रख लेगा बाबा। और उसी में से कहेगा कि आपकी कितनी बहन है, तो आप कहेंगे 3। आपके पास कितनी संपत्ति, 3 लाख, तो आप कहेंगे 3 लाख। आप किस चैनल के रिपोर्टर हैं, एबीपी के, तो कहेगा हाँ एबीपी के। ये है बाबा का सच। और बाबा अब कहीं ना कहीं आग बबूला हो रहा है लोगों पर और धमकियां भी दे रहा है। ये सब बातें करके बाबा कहता है अगर मुझे पाखंडी कहा तो नंगा कर दूंगा। एक भक्त को यह कह रहा था। आप सोचिए, किसी की हिम्मत नहीं है इस बाबा के खिलाफ कुछ बोलने की, क्योंकि यहां उसकी सरकार चल रही है, समानांतर सरकार, पैरेलल सरकार चला रहा है ये बाबा मध्य प्रदेश में। शिवराज चौहान की हिम्मत नहीं है, उसके मंत्रियों की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा के खिलाफ कुछ बोल सकें। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं क्योंकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। डबल इंजन की सरकार बाबा पर चुप है और अब मीडिया भी चरण वंदना करने में जुट चुका है, भक्ति में लीन हो चुका है, बाबा के चरणों में लेट चुका है। ऐसे बाबाओं से देश को बचाना है, ऐसे पाखंडियों से देश को बचाना है। हम विज्ञान को मानने वाले हैं, क्योंकि अंधविश्वास, संविधान भी कहता है अंधविश्वास से बचिए, हमें विज्ञान को आगे ले जाना है। लेकिन ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को ताक पर रखते हैं, वो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। चमत्कारी कहता है ये जाहिल इंसान चमत्कारी कहता है। अरे जाहिल, चमत्कार करना है तो बेरोजगारी पर करो ना, हम जैसे लोगों पर करो ना, मीडिया पर करो ना। ये जो 80 करोड़ लोग गरीब नहीं, बहुत गरीब हैं, जो 3 रुपए प्रति किलो चावल खरीदते हैं, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं खरीदते हैं, उन पे करो ना चमत्कार। बेरोजगारों को देखो कैसे वो भटक रहे हैं सड़कों पर, उन पे चमत्कार करो पाखंडी बाबा, तब माने जाओगे चमत्कारी। मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा अगर तुमने इन बेरोजगारों पर, गरीबों पर अगर इन पे चमत्कार कर दिया, तो मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा। मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूं, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी हो। शर्म करो धीरेन्द्र शास्त्री, शर्म करो। तुम जैसे लोगों को देश की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग देश को बांटते हैं। आप क्या सोचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियो और कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए।